2 महीने बाद भी खत्म नहीं हुई अमेरिका ईरान जंग। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर, कोई साफ विजेता नहीं। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से शुरू हुआ सैन्य संघर्ष 2 महीने बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे शुरुआत में छोटी और निर्णायक लड़ाई बताया था, लेकिन मौजूदा हालात बिल्कुल इसके उलट नजर आ रहे हैं। संघर्ष भले ही कुछ हद तक थम गया हो, लेकिन तनाव और अस्थिरता अब भी बरकरार बनी हुई है। इस युद्ध में अब तक ईरान में 3600 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है, जिनमें 1700 से ज्यादा आम नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं। लगातार जारी टकराव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखने लगा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री पीरे ओलिवर गोरिन्सांस ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचता है और तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती है तो वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर करीब 2% तक गिर सकती है, जिसे आमतौर पर मंदी की स्थिति माना जाता है। IMF के मुताबिक जहां पहले वैश्विक महंगाई दर 4.1% से घटकर 3.8% होने की उम्मीद थी, अब इसे बढ़ाकर 4.4 तक पहुंचने का अनुमान है। इस बीच हार्वर्ड के अर्थशास्त्री लिंडा बिस्टमैन का आंकलन है कि अमेरिका इस युद्ध पर करीब $1 ट्रिलियन खर्च कर चुका है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अमेरिकी सरकार ने ये आंकड़ा काफी कम बताया है। विश्लेषकों के मुताबिक इस संघर्ष से चाइना और रशिया को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिला है। चीन पहले से तेल भंडारण और वैकल्पिक ऊर्जा पर निवेश के कारण अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, जबकि रूस को बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों से आर्थिक लाभ पहुंच रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक मार्च में रूस का ऊर्जा आय लगभग दोगुनी होकर $9 अरब तक पहुंच गई है। कोई असली विजेता नहीं, इस जंग में कोई भी स्पष्ट विजेता नहीं है। इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट से लेकर दुनिया के कई हिस्सों तक महसूस किया जा रहा है। ईरान और क्षेत्रीय हालात, ईरान के भीतर भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सरकार ने आंतरिक विद्रोह पर सख्ती बढ़ाई है। इंटरनेट पाबंदियां और आर्थिक दबाव से आम जनता प्रभावित नजर आ रही है। वहीं लेबनान में स्थिति और जटिल हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने लेबनान के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। हमलों में हजारों लोगों की जानें जा चुकी है और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। खाड़ी देशों और सप्लाई पर असर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बाधाओं के कारण खाड़ी देशों जैसे इराक, कतर और कुवैत की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। ये देश तेल और गैस की सप्लाई के लिए इसी मार्ग पर निर्भर है। IMF ने इन देशों की आर्थिक वृद्धि के अनुमान घटा दिए हैं। अमेरिका में महंगाई पर दबाव। इस युद्ध का असर अमेरिका के भीतर भी दिखाई दे रहा है। पेट्रोल, हवाई यात्रा और कई सेवाएं महंगी हो गई हैं। महंगाई दर बढ़ने और उपभोक्ता भरोसे में गिरावट से आम नागरिकों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। ग्लोबल ग्रोथ पर असर। IMF ने वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाकर 3.1% कर दिया है, जो पहले 3.3% था। साथ ही खाद्य और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से विकासशील देशों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। राजनीतिक असर। इस संघर्ष का असर राजनीतिक स्तर पर भी देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि क्षेत्रीय नेताओं पर भी दबाव बढ़ा है। विश्लेषकों का मानना है कि ये युद्ध लंबा खिंचता है तो वैश्विक अस्थिरता और बढ़ सकती है। 2 महीने बाद भी ये संघर्ष किसी निर्णायक नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है। इसका दायरा और असर बढ़ता जा रहा है, चाहे ये वैश्विक अर्थव्यवस्था हो, क्षेत्रीय सुरक्षा हो या आम लोगों की जिंदगी। फिलहाल हालात यही संकेत दे रहे हैं कि इस जंग का कोई स्पष्ट विजेता नहीं है, लेकिन नुकसान सभी को उठाना पड़ रहा है।